ग्रीन बर्तन जो है ना वो बड़ा ही ज़रूरी है चूज़ों की ग्रोथ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि मोर की चीज़ों की आप कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उनकी बेहतर से बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं, जो सारे मसले आ रहे हैं वो कैसे आपने टैकल करने हैं, तो सारा कुछ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स की शक्ल में, मेरे ख्याल में 7 या 8 पॉइंट्स बन रहे हैं जो मैं अलग-अलग पॉइंट्स की शक्ल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें अलग-अलग, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। और उससे पहले हम ये डिस्कस करते जाएँ कि हमारी जो केयर हमने करनी है वो उस दिन से स्टार्ट हो जाए जिस दिन से हमने अंडों को हैचिंग के प्रोसेस में लेके आए। तो वो चीज़ें भी डिस्कस करना जो है बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास चूज़े आए किस तरह से, या किस चीज़ के थ्रू जो आपके पास चूज़े हैं। तो मेरे ख्याल में 4 ऐसे वेज़ हैं जिस तरह से हमारे पास चूज़े आ सकते हैं। मेरे ख्याल में एक पहला इनक्यूबेटर के थ्रू चूज़े हैच हो सकते हैं, या मुर्गी के नीचे निकल सकते हैं, या मुर्गी के साथ साथ टर्की वगैरह, ठीक है, और यहाँ मोरनी के नीचे चूज़े निकले हैं, या फिर आपने चूज़े कहीं से ख़रीदे हैं। तो इन सारे चीज़ों में जो केयर करने की तरीका है वो सारा अलग अलग है। तो कुछ चीज़ें कॉमन भी है, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो अगर इनक्यूबेटर में आपके चूज़े निकले हैं तो आपको शुरू दिन से ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका इनक्यूबेटर जो है वो साफ़ सुथरा रहे, उसके अंदर ज़्यादा गंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर ज़्यादा गंद जमा होने लग गया तो वो बड़ी एक आइडियल जगह है बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह की ग्रोथ के लिए। तो ऑलरेडी जो आपके चूज़े निकलेंगे वो पहले से कह लें कि जरासीम कैरी कर रहे होंगे, वो पहले से बीमार होंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो इनक्यूबेटर है वो साफ़ सुथरा हो। उसके बाद मुर्गियों वाला जो तरीका है, मुर्गियों वाले तरीका जो है हैच कराने का, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मतलब कि उसके अंदर ये हो सकता है कि हम इस तरह से करते हैं कि जब सीज़न आता है और हम कहते हैं कि यार मुर्गी कहीं से ढूंढो, हमने अंडों पे बिठानी है, तो वो कहीं से मुर्गी आती है, हमें पता ही नहीं होता कि वो मुर्गी कौन से जरासीम कैरी कर रही है, या वो बीमार है, या उसको टिक्स वगैरह चिचड़ वगैरह नहीं लगे हुए, कोई हमें पता ही नहीं होता, हम चेक भी नहीं करते और इतनी फ़ौरन से पता भी नहीं चलता, और हम उसको अंडों पे बिठा देते हैं। तो जब वो चूज़े निकलते हैं, वो मुर्गी के अंदर जो कुछ जरासीम होते हैं वो सारे चूज़ों पे असर करते हैं और चूज़े फ़ौरन से बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें बीमार चूज़े मिलते हैं, तो उनकी फिर केयर करना मुश्किल है। बीमारी को ठीक करें, या वो नाजुक जो चूज़े हैं बेचारे छोटे छोटे, उनकी केयर करनी क्या करनी है, तो ज़्यादातर केस में चूज़े मर जाते हैं। तो इसलिए ये मेक श्योर करें कि जो आप मुर्गी लेके आ रहे हैं वो बीमारियों से पाक हो, ठीक है। यहाँ ये आप कर सकते हैं कि आप अपने पास ही ऐसे बर्ड्स रखें जो आपने इस काम के लिए यूज़ करने, ताकि आपको पता हो कि जिस तरह से आप बाकी बर्ड्स की केयर करते हैं, इनकी अब भी आप उसी तरह से केयर करते हैं, और इनके अंदर कोई इस तरह से मसला नहीं है, कोई जर्म्स वगैरह कैरी नहीं कर रहे, ये भी आपके बाकी बर्ड्स की तरह साफ़ सुथरे हैं। तो फिर जो है मुर्गी या टर्की कोई भी बर्ड इस तरह से यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं, और ये एक अच्छा तरीका है। उसके बाद ये हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को मुर्गी के साथ ही पालना हो, ठीक है, तो उसमें भी आपकी जो है केयर काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी जो मुर्गी या टर्की है वो साफ़ सुथरी है, वो खुद कोई जर्म कैरी नहीं कर रही, तो फिर आपके चूज़ों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, चूज़े आपके बड़े अच्छी ग्रोथ करेंगे और खुद ही बड़े हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ आपको जो करना पड़ेगा वो ये कि आपको उनकी वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपका ये मकसद हो सकता है कि आपने उस बर्ड से मज़ीद अंडे हैच करवाने हैं, तो आप चूज़ों को अलहदा से रेज़ करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर भी हमें फिर सारी ज़ीरो से केयर करनी पड़ेगी, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड जो है वो है मोरनी के ज़रिए चूज़ों को हैच करना। तो मोरनी के ज़रिए जो चूज़े हैच होते हैं वो सबसे सेफ़ और अच्छा तरीका है, चूज़ों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। वो शुरू से अपने असली माँ बाप के साथ बड़े हो रहे हैं, सारी हरकतें वो नोट करते हैं, उनकी उस तरह से एक्सरसाइज होती है, और मोरनी को पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, चूज़े भी उसी को कॉपी करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी ग्रोथ रहती है, चूज़े बड़े अच्छे ग्रो करते हैं, और आपकी टेंशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है इस चीज़ के अंदर। बस आपको जो है इसके अंदर भी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, जो कि बाकी प्रोसेस में भी करनी पड़ती है। उसके बाद चौथा मेथड फिर ये है कि हो सकता है आपने बर्ड्स कहीं से ख़रीदे हों, तो उस सूरत में भी आपको अब डिपेंड करता है कि चूज़ों की एज क्या है, उस हिसाब से आपको केयर करनी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 4 माह की एज में जो है चूज़े ख़रीदें। इससे छोटी अगर आप ख़रीदेंगे तो वो फिर ये है कि उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, हो सकता है आपसे केयर ना हो, वो मर जाएँ। आप दोबारा ख़रीदें, दोबारा फिर ना आपसे केयर हो, दोबारा फिर मर सकते हैं, मतलब कि आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो उससे बेहतर यही था कि आप एक दफ़े 2 से 4 माह की एज वाले चूज़े ख़रीदें, उनके अंदर थोड़ी टेंशन कम होती है बीमार होने की, तो आपका शौक़ जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपका शौक़ पूरा हो जाएगा। तो इसलिए 2 से 4 माह की एज जो है वो बड़ी आइडियल एज है चूज़े, मोर के चूज़े ख़रीदने के लिए। इससे ज़्यादा भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बस वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लेकिन वो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे खर्चना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि किसी ट्रस्टेड ब्रीडर से ख़रीदें जो एक तो आपके साथ फ्रॉड ना करे,
और दूसरा ये कि उससे आप पूछ सकें कि वैक्सीनेशन उसने की है या नहीं की। अगर उसने नहीं की वैक्सीनेशन तो आप वैक्सीनेशन कर सकें। अगर उसने वैक्सीनेशन की हुई है और अगर आपको शक है कि यार ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, इसने वैक्सीनेशन नहीं की, तो आप कोशिश करेंगे आपके पास अब चूज़े आ गए हैं, तो 5-6 दिन जब वो आपके माहौल में थोड़े सेट हो गए, स्ट्रेस से थोड़े बाहर आ गए हैं, तो फिर उनकी जो है आप वैक्सीनेशन दोबारा से कर दें। वैक्सीनेशन दोबारा से हो जाती है। अगर पहले से नहीं हुई फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर ना हुई फिर तो फ़ायदा ही है कि आपने वैक्सीनेशन कर दी है। तो अब उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला था कि आपके पास चूज़े आ गए हैं, अब आपने उनकी आगे केयर कैसे करनी है। तो हम लेके चलते हैं ज़ीरो से कि आपके पास ज़ीरो साइज़ के चूज़े हैं, आपने कहीं से ख़रीदे हैं, बेशक ही आपके पास इंक्यूबेटर में हैच होंगे, जो भी है आपके पास ज़ीरो साइज़ की अगर चीज़ें, तो सबसे पहले उन्होंने आपके क्या करना है। अगर तो इंक्यूबेटर से चूज़े निकले हैं तो आपने पहले 24 घंटे जो है उनको इंक्यूबेटर के अंदर ही रहने देना है, क्योंकि उन्होंने ड्राई होना होता है और वो थोड़े वीक होते हैं, तो थोड़ी देर बाद उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो फिर चलने फिरने लायक हो जाते हैं। तो इसलिए पहले जो 24 घंटे हैं चूज़े हैच होने के बाद वो आपने इंक्यूबेटर के अंदर रखना है। उसके बाद अगली बात ये है कि पहले 2 से 3 दिन की जो फीड होती है वो इनके पेट में ऑलरेडी मौजूद होती है, तो आपको शुरू में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार चूज़ा खा नहीं रहा, मैं शायद इसको खुद खिलाना पड़ेगा। तो पहले 2 से 3 दिन की जो खुराक है वो इनके अंदर ऑलरेडी होती है, इनके पेट के अंदर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये है कि इनकी थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी बताता चाहूँ कि चूज़े बहुत सुस्त होते हैं, मोर के चूज़े जो हैं खासतौर पर ये बहुत सुस्त होते हैं, बड़े नखरे से खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ी देर बाद ये सो जाते हैं और आपको ऐसे लगता है शायद मरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सो रहे होते हैं। तो वो मतलब कि बीमारी का साइन नहीं है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, इस तरह से ये करते हैं, इनके सोने का स्टाइल ही इस तरह से, बस हमें टेंशन में डाल देते हैं। तो इंक्यूबेटर से आपने जब चूज़े निकालने हैं तो आपने सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको सबसे पहले चाहिए वो है ब्रूडर। अब ब्रूडर क्या है? ब्रूडर आप कोई भी डब्बा जो है ब्रूडर बना सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका साइज़ 3 फीट बाय 2 फीट है, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो भी 2 फीट है। और ब्रूडर के अंदर 2 ज़रूरी चीज़ें हैं, एक ये है कि इसका फ्लोर जो है वो जाली का होना चाहिए ताकि इनका जो गंद वगैरह है वो सारा नीचे जाए, और दूसरी इसके अंदर जरूरी चीज बल्ब होता है, क्योंकि छोटे चूजे हैं आजकल की गर्मी के अंदर भी जब रात को टेम्परेचर ड्रॉप होता है या हवा चल रही है जो भी कुछ हो रहा है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते अच्छी तरह। तो आप दूसरे बर्ड्स का भी देखेंगे, मुर्गी या मोरनी वगैरह को भी, तो वो भी थोड़ा चलने फिरने के बाद, खाने पीने के बाद चूजों को अपने नीचे लेके बैठ जाती है, तो वो इसीलिए कि चूजे अपना मेंटेन नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर। तो आपने ब्रूडर के अंदर आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करना है उनको एक बल्ब के जरिए, तो मतलब बल्ब भी बहुत जरूरी है और नीचे फ्लोर जो है वो जाली का होना जरूरी है। बाकी आप जो चाहें जिस मर्जी बॉक्स में चाहे किसी केज को चाहे ब्रूडर आप बना सकते हैं। साइज की मैं बात करूं तो साइज जो ये 3 बाय 2 फीट और 2 फीट हाइट है, ये इतना होना चाहिए। इससे बड़ा आप बना लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इससे जो है छोटा नहीं होना चाहिए, इतना साइज आइडियल है। तो उसके बाद ब्रूडर के पास आपने सफाई का ख्याल रखना है। जो नीचे ट्रे है उसको आपने टाइम पे जो उसके नीचे सारा वेस्ट आ रहा है उसको आपने थ्रो करना है, उसको साफ करना है और ब्रूडर को आपने साफ सुथरा रखना है। एक चीज आपको मैं वीडियो के शुरू में बताता चलूँ, बड़ी जरूरी चीज है कि सफाई का ख्याल आपने थ्रू आउट इनकी जो है अपना सेटअप है या आपके चूजे हैं, इस तरह से अगर आप आपने ख्याल इस तरह से रखना जिस तरह से आजकल हम कोरोना वायरस से बचने के लिए रख रहे हैं, बार बार हाथ धोते हैं और मतलब कि जरासीम का भी सोच के रखते हैं, कोई बंदा है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो सारा कुछ, तो वो आपने सारा कुछ इसके अंदर भी उसी तरह से अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके चूजे भी और बड़े बर्ड्स भी जो हैं वो बीमारियों से बचे रहेंगे। सफाई का आपने खास ख्याल रखना है, ख्वाब पानी का बर्तन हो, फीड का बर्तन हो या इनका फ्लोर हो, जाली वाला फ्लोर है बेशक या नीचे ट्रे है, हर चीज में आपने सफाई का जो है खास ख्याल रखना है। उसके बाद अब आते हैं कि फीड क्या किया जाए चूजों को। बड़ी हम टेंशन लेते हैं कि चूजों को क्या फीड करें, मोर को क्या फीड करें, ठीक है, और उसकी वजह ये होती है कि हम देखते हैं कि वो खा नहीं रहे वो खा रहे होते हैं, आपको अक्सर नजर नहीं आता कि वो खा रहे होते हैं, क्योंकि आप कौन सा 24 घंटे उनके नजर रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा दिन में 1-2 घंटा उनको देख लेते होंगे वक्तन फवक्तन, लेकिन आप फुल टाइम उनको जो है नहीं देखते। तो अच्छा, तो फीड के ऊपर आते हैं। तो फीड जो चूजों के लिए मैं भी यूज करता हूँ, जो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा वो यही कि मुर्गियों वाली जो फीड जो आप बड़े बर्ड्स को दे रहे हैं उसी को आप ग्राइंड करके छोटे साइज में इतनी ग्राइंड कर दें उसको कि वो चूजे खा सकें, वो आप चूजों को दें। अगर आप इससे भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप जो 0 साइज की फीड आती है, चिक स्टार्टर भी जिसको बोला जाता है, अब वो यूज करें। वो फीड बेहतर भी है इस सेंस में कि उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो इनकी ग्रोथ के लिए बेहतर रहता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। या अगर आप दूसरी आपके बर्ड्स वाली जो फीड है उसको ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे। इसके अलावा आप चूजों को उबला अंडा दे सकते हैं ओकेजनली, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा था। कुछ लोग तो इनको हफ्ता 2 हफ्ते रखते ही अंडे की फीड पे हैं, लेकिन मतलब उस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको शुरू से फीड पे रखता हूँ। आप मेरे चूजों की ग्रोथ भी माशाल्लाह से देख सकते हैं कि बेहतरीन है। उसके अलावा आप इनको धनिया, पालक, पुदीना वगैरह ये चीज़ें भी दे सकते हैं। आप इनको छोटा छोटा काट के भी दे सकते हैं, या आप किसी रस्सी के साथ बांध के इनके ब्रूडर के अंदर लटका सकते हैं। उससे ये होता है कि ये उसको तोड़ते हैं, जोर लगाते हैं और फिर भागते हैं, एक दूसरे से छीनते हैं, इनकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा वो काम भी अगर आप कर दिया करें तो वो इनके लिए अच्छा रहता है, इनकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है उस वजह से, और वैसे भी वो इनके लिए बेहतर है, काफ़ी चीज़ें
काफ़ी न्यूट्रिशंस इनको मिलती हैं उससे। इसी तरह आप उबले चावल भी दे सकते हैं, मतलब काफ़ी इस तरह की नरम ग़िज़ा जितनी भी है वो इस तरह की चीज़ें आप इनको जो है फीड में दे सकते हैं। उसके बाद आप पानी की बात करते हैं तो जिस तरह से वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला कि ग्रीन बर्तन जो है ना वो बर्तन बहुत ज़रूरी है वो काइंड ऑफ कह लें कि ह्यूमर भी था और एक आपके लिए टेस्ट भी था कि आप कहीं से भी कोई बात इस तरह की सुनते हैं, हवाई बात, जैसे कि ये मैंने हवाई बात की है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, आपने इस तरह की किसी बात पे जो है यकीन नहीं करना जब तक आपको उस बात के पीछे लॉजिक नहीं नजर आ रहा। अब ग्रीन बर्तन में क्या लॉजिक है, मतलब कि आप बर्तन का कलर कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ एक मजाक था। तो आप बर्तन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक काम आपने करना है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बर्तन की सफाई का ख्याल रखना है। बर्तन के अंदर गंद नहीं होना चाहिए, आपने दिन में 2 दफ़ा पानी डालना, उनको 3 दफ़ा पानी डालना है। आपने हर दफ़ा बर्तन को बाहर निकाल के उसको अच्छी तरह से धोना है। कोई कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, कोई ब्रश वगैरह यूज़ कर लें, इसके कॉर्नर से अच्छी तरह उसकी सफाई करनी है और किसी साबुन वगैरह से या सर्फ से धोना है ताकि उसके अंदर कुछ जरासीम ना रहे, वो बिल्कुल जो है साफ़ हो जाए। इस तरह से हम करते हैं, हमें गिलास के अंदर एक ज़रा भी नज़र आ जाए तो हम पानी को वापस रख देते, उसको फेंक देते कि नहीं मैंने नहीं ये पीना, मुझे साफ़ पानी दो। तो इसी तरह आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि गंद किसी तरह से भी नहीं आना चाहिए। पानी से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, तो पानी की सफाई का ख्याल आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप पानी साफ सुथरा देंगे तो आपके चूज़े जो है बीमारी से बचे रहेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 माह की एज के अंदर मैं जो है चूज़ों को ब्रूडर से बाहर निकालता हूँ। मैं एकदम से इनको एक खुली जगह में नहीं छोड़ता, बल्कि मैं इसको 2 स्टेप्स में करता हूँ। पहले ये जो आपको केज नज़र आ रहा है, मैं इस केज के अंदर उनको तकरीबन एक हफ़्ता या 10 दिन रखता हूँ ताकि वो उसी तरह जाली वाले फ्लोर पे रहें और एक केज के अंदर रहें जैसे वो ब्रूडर के अंदर रह रहे थे। वो अपने आप को थोड़ा सेफ़ महसूस करेंगे, एकदम से डरेंगे नहीं और उनको थोड़ी बाहर के माहौल की आदत हो जाएगी, क्योंकि ब्रूडर में तो हर टाइम लाइट चलती रहती थी और यहाँ पे दिन होती है, रात होती है, ठीक है, मौसम ठंडा गर्म होता है, वो सारा कुछ उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है। तो उसके बाद फिर जो है मैं उनको एक खुली जगह में शिफ्ट करता हूँ। अब अगर आपके पास सर्दियाँ चल रही हैं तो ब्रूडर में आप 2 महीने के लिए रख लें, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 1 महीने बाद भी ब्रूडर से जो है चूज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये जाली वाले फ्लोर वाली बात है कि जाली वाले फ्लोर पर रेज़ करना है, वो तकरीबन 2.5 महीने की एज तक जो है ज़रूरी है कि इनको जाली वाले फ्लोर पर ही रेज़ किया जाए, जैसे कि इस केज के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 माह की एज में जो है मैं इन चूज़ों को एक खुले केज के अंदर छोड़ता हूँ। तो खुले केज में भी उसी तरह से आपने एहतियात करनी है कि ख़ुराक वाला बर्तन और पानी वाला बर्तन, उसकी सफाई का ख्याल रखना है, केज के फ्लोर की सफाई का ख्याल रखना है और मतलब इस तरह की चीज़ों से इनको बचाना है। और उसके बाद फिर अब पीछे रह गई है वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और मल्टीविटामिन्स वगैरह। तो वो सारे मैं एक ही पॉइंट के अंदर चीज़ें वो डिस्कस कर देता हूँ। वैक्सीनेशन जो है मोर के चीज़ों को ज़रूरत होती है, रानी खेत की एंडी की जो वैक्सीनेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका सिर्फ मतलब कि आप शॉप पर लेने जाएंगे, आप उनसे लेंगे, वो आपको तरीका वो भी बताएंगे, लेकिन मैं भी आपको एक अलग वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में वो तरीका समझाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको भी ये बता रहा हूँ कि रानी खेत की आपने वैक्सीनेशन करनी है। एंडी लसूटा मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको भी वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। ये वाली वैक्सीनेशन जो मैं बड़ों के लिए भी ये यूज़ करता हूँ, चूज़ों के लिए भी ये यूज़ करता हूँ। और उसके बाद जब आपने ग्राउंड पर बर्ड छोड़ दी हैं, तकरीबन कोई कह लें कि 2-3 हफ्तों बाद जो है चूज़ों की डीवर्मिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि अब चूज़े पहले तो चूज़े रह रहे थे एक वायर वाले फ्लोर के ऊपर, जाली वाले फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ तो बहुत कम चांस था कि इनके पेट में कीड़े पैदा हों। लेकिन अब चूँकि ये मिट्टी पे रह रहे हैं या रेत पे रह रहे हैं, फ्लोर पे आ गए, तो इसलिए अब चांसेस ज़्यादा हैं कि इनके पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए अब इनको डीवर्मिंग की भी ज़रूरत है। तो उसके बाद अगर मल्टीविटामिन्स की बात करूँ तो वो भी आपको शुरू से साथ साथ देते रहना चाहिए। मतलब उनका मुख्तलिफ तरीका होता है कि आप जो भी ब्रांड का लेंगे उसके ऊपर डोजेज भी लिखा होगा, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और वो आप उसके डोजेज के हिसाब से कि महीने में कितने दिन देना है या हफ्ते में कितने दिन देना है, कितना देना, बच्चों को कितना, बड़ों को कितना, तो वो भी साथ देते रहना चाहिए। उससे ये है कि इनकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है और इनकी ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर होती है। मतलब कि इम्यूनिटी बेहतर होने का ये फ़ायदा होता है कि खुदा ना खासा कोई बीमारी आ जाए तो चूज़े उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, उनके अंदर कहने की बेहतर इम्यूनिटी होती है। एक ऐसे बर्ड से जिन्होंने मल्टीविटामिन्स, जिनको हम मल्टीविटामिन्स के बाद जैसे जैसे चिक्स बड़े होते जाएँ उनको उस हिसाब से खुली जगह देते रहना चाहिए। अगर आपको महसूस हो देखने में कि चूज़े तंग हो रहे हैं, इनके लिए जगह भी तंग है, तो उसको खुली जगह देनी चाहिए, वो उनके लिए बेहतर है, उनकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है। वो एक दूसरे के पर नहीं खाएंगे, अगर आप तंग जगह पर रखेंगे तो वो पर खाने लग जाएंगे एक दूसरे के, और उनकी एक्सरसाइज भी उस तरह से नहीं होगी, तो वो काफ़ी डल से बर्ड नज़र आते हैं। इसलिए खुली जगह ज़रूरी है। जिस तरह से इनका साइज़ बढ़ता जाएगा उस तरह से आपने इनकी जगह को खुला करते जाना है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर मैं इंशाल्लाह ताला अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी अभी मज़ीद बहुत सारी डिटेल है जो शायद मैं वीडियो लंबी होने के डर से मिस कर गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी हम उस वीडियो के अंदर अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मोर से रिलेटेड तमाम जो है सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उन पर इंफॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहती है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।